हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। तो इस वीडियो में हम क्लास 7 की चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग का एक्सरसाइज 3.4 देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। यानी इनमें से आपको बताना है कि कौन सी चीज़ नॉर्मली होती है, ठीक है, कौन सी चीज़ हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, और कौन सी चीज़ हो सकती है लेकिन अधिकतर नहीं होती, ये चीज़ आपको बतानी है। तो यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, आप आज ओल्डर हो कल से, तो ये तो होता ही है, सर्टेन टू हैपन, ठीक है, इधर हो जाएगा कि आप तो आज कल से ओल्डर ही होगे। एक एक दिन जैसे बढ़ता जा रहा है तो आप ओल्ड होते जाते हो ना, मतलब अपनी एज का, जैसे आज आप कल से एक दिन बड़े होंगे, है ना। अ टोस्ट कॉइन विल लैंड हेड्स अप, विल लैंड हेड्स अप। एक टोस्ट कॉइन जो है वो, उसका जो हेड्स है वो ऊपर की तरफ आएगा, तो ये हो सकता है लेकिन अधिकतर नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो हर बार ही हुए। तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, मतलब हर बार नहीं होता लेकिन हो सकता है, ठीक है, ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, हेड्स अप आ सकता है। उसके बाद अ डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। एक डाई को जब हम टॉस करें तो वो 8 उसके ऊपर आए, लेकिन डाई में तो डाइस जो होता है हमारा, उसमें तो सिर्फ 6 तक नंबर्स होते हैं, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि 8 ऊपर की तरफ आ जाए, ठीक है, इम्पॉसिबल। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, जो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट होगी वो ग्रीन होगी, तो ये तो होता ही है, ठीक है, ये तो होगा ही कि ग्रीन आएगी ही, क्योंकि ग्रीन होती है ट्रैफिक लाइट में एक लाइट, लेकिन हर बार ग्रीन नहीं आ सकती, ठीक है, क्या पता येलो आ जाए, क्या पता रेड आ जाए, ठीक है ना। कल एक क्लाउडी डे होगा, तो ये भी हो सकता है लेकिन हर बार नहीं होता, तो ये भी हो जाएगा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको फिल कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इसमें है कि आपके पास 6 मार्बल है एक बॉक्स में, जिसमें 1 से लेकर 6 तक उनके ऊपर नंबरिंग की गई है, मार्क है वो, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 2। तो उसके बाद सेकंड है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 5। तो सबसे पहले तो आपको जानना है प्रोबेबिलिटी होती क्या है। इसका मतलब होता है संभावना, यानी कि क्या संभावना है, प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि मार्बल्स हैं जिनके ऊपर 1 2 3 4 5 6 तक बने हुए हैं, उन पे मार्क हैं, यानी उन पे नंबर्स लिखे हुए हैं हर मार्बल पे। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालने का ना एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन अ नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, या टोटल आउटकम्स भी बोल सकते हो। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है कि जो आपको लाना है, ठीक है, और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का मतलब है टोटल जितने हैं वो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि 2 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 2 मतलब ड्राइंग, मतलब 2 ड्राइंग करने की मतलब जिसपे 2 बना हुआ है ना मार्बल पे, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इस फॉर्मूले से। तो हमें पता है सबसे पहले फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। अब देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 तो सिर्फ एक नंबर है जो बना हुआ है मार्बल पर, लेकिन असल में वो मार्बल सिर्फ एक है जिसपे 2 लिखा हुआ है ना। 2 तो सिर्फ एक नंबर है जो लिखा हुआ है मार्बल पे, लेकिन असल में वो मार्बल तो एक ही है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में हमारा 1 ही आएगा, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ 2 की जगह, ठीक है, 1 ही आएगा। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम में आपका टोटल आ जाता है, तो टोटल तो हमारे 6 ही मार्बल है सारे के सारे, तो टोटल में आ जाएगा 6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/6 हो गई, 1/6 हो गई। अब 5 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 5, अब देखो 1 2 3 4 5 6, 5 एक नंबर है, लेकिन असल में जो 5 बना हुआ है वो तो सिर्फ एक ही मार्बल पे बना हुआ है, 2 मार्बल पे तो नहीं बना हुआ ना, सिर्फ एक ही मार्बल है। तो यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में हमारा 1 हो जाएगा, और बाकी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम में टोटल जो जितने भी मार्बल्स हैं वो 6 हैं, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5 की, ठीक है। सेकंड का आंसर हो जाएगा 1/6, और फर्स्ट का 2 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6, ठीक है, दोनों का।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में एक कॉइन है जिसको हमने फ्लिप किया और फ्लिप करके ये पता करना है कि कौन सी टीम गेम को स्टार्ट करे। ठीक है, तो 2 टीम्स हैं, तो आप प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपकी टीम स्टार्ट करेगी। तो देखो एक कॉइन के 2 फेसेस होते हैं, हेड या टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, एक टीम या तो हेड चूज करेगी या टेल चूज करेगी, दोनों तो आप चूज नहीं कर सकते। मान लो आपकी टीम है तो आप या तो हेड चूज करोगे और दूसरी वाली टीम को फिर टेल चूज करना पड़ेगा। आप दोनों हेड और टेल तो नहीं ले सकते, एक टीम को हेड दूसरी टीम को टेल लेना पड़ेगा, है ना, या एक टीम टेल ले दूसरी टीम हेड लेगी। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, है ना, अपन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स है यानी जो टोटल है वो 2 है, हेड और टेल। पॉसिबल या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। ठीक है, 2 है ना हमारे टोटल, या तो हेड लोगे या टेल लोगे। तो पॉसिबल आउटकम्स में तो आपका 2 आ गया कि भाई 2 है हमारे पास। अब उसमें से आप क्या चूज करोगे, आप एक ही तो चूज कर सकते हो, दोनों तो चूज नहीं कर सकते, और 3 तो ऑप्शन में ही नहीं है क्योंकि 3 तो आपके पास अभी पॉसिबल आउटकम्स 2 ही है। तो 2 में से तो आपको एक ही चूज करना पड़ेगा, दोनों नहीं कर सकते, हेड और टेल दोनों नहीं कर सकते ना, एक ही चूज करोगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1/2 ये हमारी प्रोबेबिलिटी है कि हमारी टीम गेम को स्टार्ट करेगी सबसे पहले, ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक बॉक्स के अंदर सॉक्स के पेयर हैं 2 कलर के, एक ब्लैक पेयर है एक वाइट पेयर है। आपने वाइट पेयर निकाला, आई पिक आउट 1 मोर विद माई आई क्लोज। उसके बाद मैंने एक और पेयर निकाला अपनी आंखें बंद कर कर। तो क्या आई हैव पिक्ड आउट अ वाइट सॉक, यानी मैंने एक वाइट सॉक निकाला, मतलब 2 पेयर हैं, ये 2 वाइट सॉक है, ये 2 ब्लैक सॉक्स हैं। ठीक है, वाइट सॉक्स के 2 ब्लैक सॉक्स के 2। ठीक है, तो आपको क्या करने हैं, आपने एक वाइट सॉक्स यानी 2 वाइट सॉक्स थे, उसमें से एक वाइट सॉक आपने निकाल लिया। ठीक है, अब है कि आपको एक और निकालना है वाइट सॉक्स अपने आंखें बंद कर कर। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि किसका जोड़ा बनेगा। अगर आपने मान लो अभी वाइट निकाला है तो हो सकता है वाइट ही उठा लें, यानी वाइट वाइट हो जाए। हो सकता है आप आंखें बंद करके ब्लैक उठा लें तो अलग पेयर बन जाएगा, एक वाइट का एक ब्लैक का, है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, जोड़ा बन जाए, यानी आप वाइट ही उठाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमें पता है या तो आप ब्लैक सॉक्स लोगे या वाइट सॉक्स लोगे, कोई और कलर तो है नहीं जो आप दूसरा ले लो, या तो ब्लैक उठाओगे या वाइट उठाओगे। ठीक है, तो 2 पॉसिबल केसेस है, तो नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, पॉसिबल, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम में तो 2 हो गया, है ना। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी निकालने में देखो हमारे जो है 2 तो हमारे क्या हो गई, 2 वो हो गई, मतलब 2 हमारे पास है, एक तो या तो आप वाइट निकालोगे या फिर आप ब्लैक निकालोगे। तो पॉसिबली हमारे पास 2 ही कलर हैं, या वाइट या ब्लैक। ठीक है, तो ये 2 कलर्स हो गए। उसके बाद उसमें से आप एक ही निकालोगे। ठीक है, तो एक ही निकालोगे तो ये एक आपका फेवरेबल हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम टोटल आपके पास 2 कलर हैं ब्लैक एंड वाइट, उसमें से आप एक ही निकालोगे, है ना, और वो या तो ब्लैक होगा या वाइट होगा, तो ये 1 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 1/2 ये आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आप कौन सा निकालोगे, या फिर आपका जोड़ा बन सकता है, मतलब वाइट सॉक्स आप निकाल सकते हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में जो प्रोबेबिलिटी थी कि आपका, ये जो थर्ड क्वेश्चन था इसमें प्रोबेबिलिटी की थी कि आपकी टीम पहले गेम को स्टार्ट करेगी, वो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 थी। ठीक है, ऐसी अब इसमें कि आप वाइट सॉक ही निकालोगे, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ठीक है, तो इस तरीके से वीडियो यहीं फिनिश होते हैं, बिकॉज आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है अब, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज थी। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर